अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अब एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है जब पाकिस्तान इलेक्शंस में वोट डालने के लिए जा रहा है। तकरीबन 12.5 करोड़ वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और फैसला करेंगे कि इस मुल्क का अगला हुक्मरान कौन होगा। अब ये ऐसे इलेक्शंस हैं जो खुदा खुदा करके अब होने ही जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर कह दिया कि तमाम शुकूक व शुबात को भूल जाइए, इलेक्शंस हर सूरत 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात होने जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसने रिपीट किया है अपने आप को, और वो है कि एक दफ़ा फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा हो गई है। 2018 के इलेक्शन से पहले भी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को सज़ा हुई थी, और इस मरतबा भी 2024 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। क्या पाकिस्तान में ये एक रवायत पड़ चुकी है? क्या पाकिस्तान में सियासी कल्चर और सियासी हिस्ट्री इसी तरह ही लिखी जाएगी कि हर इलेक्शन से पहले किसी ना किसी बड़े सियासतदान को इस तरह सज़ा होगी? और क्या अगली दफ़ा जब 2029 में ये मौका दोबारा आएगा तो फिर क्या उस वक्त भी एक साबिक वज़ीर आज़म को या किसी बड़े सियासतदान को इसी तरह ही सज़ा होगी? और इमरान खान साहब को होने वाली सज़ा और नवाज शरीफ साहब को होने वाली सज़ा, क्या इनका मुआवजा किया जा सकता है? क्योंकि आजकल मुआवजों के बारे में बड़ी बात हो रही है, तो क्या मुआवजा किया जा सकता है या नहीं? अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इसके अंदर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा, और स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन समीना पाशा साहिबा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मोहसिन बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, मुआवजा किया जा रहा है कि जनाब वही हुआ जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था और इमरान खान साहब के साथ वही हुआ, लेकिन नून लीग के चाहने वाले और पीटीआई के चाहने वाले दोनों ये कहते हैं कि नहीं, मुआवजा नहीं बनता, वो हमारे लीडर को जो है वो सही, हमारे लीडर के साथ ज्यादती हुई थी, दूसरे को जो है वो सही सजा दी गई है। आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बेसिकली मुआवजा बिल्कुल सेम है। जब जिन्होंने सज़ा मियाँ साहब को दिलवाई, आज उन्होंने ही इमरान खान साहब को दिलवाई। जज साहब भी वही थे और केस भी सिमिलैरिटीज़ ऐसी हैं, एविडेंस ऐसे हैं। वादियुन नज़र में लगता है कि उस वक्त तो थोड़ी सी ज़्यादती कर दी गई, लेकिन इस दफ़ा हालात बिल्कुल क्लियर कट थे, एविडेंस बड़े स्ट्रॉन्ग थे। और मुआवजा इस लिहाज से शायद मुख्तलिफ हो कि आप देखें, उनको सज़ा दी, उनको जेल में रखा, और कल जो सज़ा दी गई दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को, और वाइफ को जेल से लाके बनी गला में रखा, जिसको 14 साल कैद बामुशक्कत हुई। और ये नज़ीर पहले नहीं मिलती कि आप किसी को 14 साल कैद बामुशक्कत दें और फिर उसको आप हाउस अरेस्ट क्या होता है? मतलब वहाँ पे हडियाला जेल में तकरीबन इस वक्त कोई 500-600 खवातीन मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में हैं, तो उनको भी हाउस अरेस्ट कीजिएगा। ठीक है। जिनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ जेलों में रह रहे हैं। हाँ। तो मकसद ये है कि मुझे तो मंसूर साहब बिल्कुल मेरी अकल माउफ हो गई कि ये कैसे ऑपरेट किया जाता है। पहले ये कोशिश की गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि बुशरा बीबी को सजा ना हो और इमरान खान को खाली हो, हालांकि केस वही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो तोशाखाना केस है, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर बुशरा बीबी का है और इमरान का हो सकता है कम हो, लेकिन कुल कोशिश की गई कि इसको सज़ा ना दी जाए। जब सज़ा, क्योंकि नेचुरली अगर इमरान खान को सज़ा होनी है तो को अक्यूज बुशरा बीबी है तो उसको भी सज़ा होनी है, लेकिन शाम को उसको बनी गाला में मुंतकिल कर दिया गया। बेग साहब, ये तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन खबर क्या है सर? कैदी को खबर क्या है, ये हुआ किस तरह, ये किस तरह पॉसिबल हुआ है? क्योंकि इस तरह मियाँ साहब भी इस तरह फ्लाइट पकड़ के जब लंदन चले गए थे, सब यही सवाल कर रहे थे कि हुआ किस तरह। इसी तरह बुशरा बीबी को जो सजा हो गई, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हम तो ये पूछने के लिए फिर हक में जाने में कि ये हुआ किस तरह। मंसूर साहब डिटेल बता दी तो हो सकता है आपका शो बंद हो जाए। मैं म्यूट कर दूंगा। तो बस खामोश ही रहने दे तो बेहतर है। मंसूर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। बेग साहब के ज्यादा बेहतर है, मेरे इतने नहीं है जितने बेग साहब के। अच्छा चलें आगे चलते हैं। गरीदा के पास खबर होती है, गरीदा ने इसके ऊपर, मैंने इनकी चंद ट्वीट्स भी पढ़ी
और मैं आज भी बल्कि ट्वीट पढ़ा था, गरीदा आपसे इज़हार यकजहती आपकी मैंने ट्वीट पढ़ी कि आपकी ट्रोलिंग हो रही है, आपके साथ जो है वो आपने गालबन FIA से भी रब्ता किया है इस सारी चीज़ के ऊपर। लेकिन इस टॉपिक के बारे में आपके पास क्या खबर है, ये किस तरह हुआ कि जो साबका खातून अव्वल हैं उनको जो है वो बनीगाला भेज दिया गया? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, एक तो प्रोग्राम में दावत देने के लिए और दूसरा यकजहती का इजहार करने के लिए भी। ये कोई नई बात नहीं है। सहाफ़ियों के खिलाफ, ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ खासतौर पे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंपेन लॉन्च करती है, बिल्कुल FIA में सुबह मैंने कंप्लेंट कर भी दी और FIA ने लोग उसमें ट्रेस करके पकड़ भी लिए, जिनकी ट्वीट्स वगैरह, जिनकी पोस्ट सब मौजूद थी। लेकिन चूंकि आपके प्रोग्राम का टॉपिक कुछ और है, खबर तो सब कल सबके सामने आ गई थी। कल मैंने भी ट्वीट कर दी थी, इस खबर को दे दिया था मैंने इस खबर को कि खुद दरखास्त की है बुशरा बीबी साहिबा ने और इमरान खान ने। अच्छा। खुद उन्होंने कहा कि जी आप बन्नी गाला को सब जेल करार दे दें और अडियाला जेल में आप कैद ना करें। और बीबी साहिबा जो हैं वो फौरन रवाना हो गई थी अडियाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी बहादुरी की अलामत से ताबीर किया था। लेकिन कुछ कानूनी मामलात होते हैं गिरफ्तारी करने के हवाले से, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से फैसला सुनाया वहां से गिरफ्तारी हो गई। कन्विक्शन ऑर्डर आते हैं, पहले ऑर्डर जज का मिलता है, फिर वो कन्विक्शन ऑर्डर उसका रिलीज करता है, फिर अरेस्ट वारंट उसके जारी होते हैं, 2-3 प्रोसेसेस में से गुजरना होता है। उसके बाद जाके वो अरेस्ट वारंट उस कन्विक्ट को, जिसके गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी होते हैं, जाके दिखाया जाता है, फिर अरेस्ट होता है। तो वो कानूनी लवासमात अभी हो रहे थे, अभी तो रिटन फैसला भी नहीं आया था, शॉर्ट ऑर्डर भी अभी नहीं आया था। सो उसके बाद के मराहिल तो बाद में जाने थे। लेकिन अडियाला जेल पहुंचने से पहले पहले बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान की तरफ से दरखास्त चली गई थी कि जी अडियाला में कैद ना रखें। बुशरा बीबी को खातून है, बापर्दा खातून है, अच्छे खानदान की खातून है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा गरीदा, तो मैं इनके सॉरी लिए कथा कलामी की और माजरत, लेकिन इंतजार पंचोता साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हमने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं की, बल्कि इस बहाने बनी गाला जो उनका घर है उसको बिल्कुल लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और वहां पे लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक किस्म का टेक ओवर कर दिया गया है उनके घर के ऊपर। तो अगर ऐसी कोई बात होती और अगर इन्होंने रिक्वेस्ट की भी है, ये जो आप फरमा रही हैं कि इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने रिक्वेस्ट की है, कहाँ की है ये रिक्वेस्ट, किससे की है ये रिक्वेस्ट? अब आप मुसलसल खबर निकलवाने के दर पे हैं, तो चले मैं आपको मजीद खबर दे देती हूँ कि फिलहाल ये सिर्फ वर्बल रिक्वेस्ट की गई थी गवर्नमेंट से, और इसके आपको चीजें वाजे तौर पे अगर आप मजीद खोज लगाएंगे तो आपको पता भी चल जाएंगी कि वर्बल रिक्वेस्ट किसने किसके साथ की। तो बुशरा बीबी साहिबा इनकार कर देती ना, अडियाला से ना जाती, वापस इनकार कर देती। मरियम नवाज साहिबा ने भी इनकार कर दिया था कि नहीं मैं सिहाला रेस्ट हाउस में जाके नहीं ठहरूंगी। अच्छा। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी इनकार कर दिया था। घर में नजरबंद होने से उनको जेल में ही ले जाया गया था। फयाल तालपुर साहिबा खुद अपने पाँव पे चल के उन्होंने कहा ठीक है जी आप मुझे जेल में बंद कर दें। वो भी डिमांड कर सकती थी ना बतौर एक खातून होने के, तो इनकार कर दिया जाता। अच्छा। इनकार नहीं किया गया क्योंकि वर्बल रिक्वेस्ट खुद की गई थी और अडियाला जेल में नहीं कैद होना चाहते थे। जहां तक अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम थी कि बन्नी गाला को कब्जा कर लिया जाएगा वगैरह वगैरह, तो आप बिल्कुल रिफ्यूज कर देते। आप कहते कि नहीं जी मैं अडियाला से वापस ये नहीं जा रही, आप मुझे यहीं पे अरेस्ट करें और मैं अपने शौहर के साथ ही जो है ना वो अडियाला में कैद हो जाऊंगी। लेकिन बहरहाल, और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इनके लीडरान का एक माजी रहा है, जो कहते हैं उसके उलट ही पस मंजर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मामलात कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। ठीक। बाजवा को हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, लेकिन एंड पे अपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दे दी। हम फला काम नहीं कर रहे, लेकिन आप वो कर लेते हैं। तो जो आप कहते हैं उसके उलट ही हमेशा आप करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा सामने आ जाए, कहें कि जी मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, वर्बली बोल दें ये बात, कह दें, मीडिया के सामने बात कर लें। वैसे भी वो हर जगह माशाल्लाह इस वक्त भी बातचीत तो कर रही है, तो ये भी बात कर लें कि जी मैंने कोई वर्बल रिक्वेस्ट पूरा अपनी की, ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा मामला। तो समीना ये और अभी तो भी वो कह सकती हैं, अभी भी वो कह सकती है कि जी मैं बन्नी गाला में नहीं कैद होना चाहती, मुझे आप अडियाला में जाके के, अभी वो कह सकती है। कोई मजबूरी तो नहीं है ना, किसी ने पाबंद तो नहीं कर रखा उनको कि नहीं जी आपने बन्नी नहीं, गाला अब तो में ही पाकिस्तान सब तहरीक कैद इंसाफ के होना है। अपने अंदर से आवाजें उठी हैं इसके ऊपर कि जी ये क्या बात हुई। वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, आलिया हमजा हो गई, दीगर सनम जावेद हो गई, दीगर खवातीन, वो इतनी देर से जेल में हैं, तो फिर खातून अव्वल, साबका खातून अव्वल के साथ जो है ऐसा VIP ट्रीटमेंट क्यों? तो समीना ये तो खान साहब का वो जो था कि मैं NRO नहीं दूंगा किसी को,
तो फिर गरीदा जिस तरह बता रही है, तो फिर क्या एनआरओ ले लिया है, एनआरओ ले लिया बुशरा बीबी के लिए? देखिए, अब गरीदा से तो इख्तिलाफ मुमकिन नहीं रहा मेरे जैसे कमज़ोर एंकर के लिए कि नहीं, कहीं आपने कुश्ती नहीं कि करनी, कहीं आप बात नहीं, वो करनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं तौहीन गरीदा का मुकदमा ना हो जाए। देखिए आजकल गरीदा बहुत एग्रेसिव होके देखे एफआईए पे वो ले जाती है मामले नहीं, को। वो आप फिक्री बहस करें। नहीं, अगर आप फिक्री ऐसी बहस कोई करेंगे, बात बिल्कुल नहीं जनाब। करेंगी, देखिए ये हाँ। तो मैं लाइटर अगर मोड आप पे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जो तौहीन के जुमरे में नहीं आती, जो बदतहजीबी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगी तो आप खुल के बात करेंगी। नहीं नहीं गरीदा, हाँ, आप हमेशा ही बड़ी डियर रही हैं हमारे लिए, और मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी हों या जजेस हों, हम तीनों तो सबको colleagues रहे हैं। तनकीद का हौसला हम सब में होना चाहिए। आप यकीन माने, जैसे आप बात करी हैं, इस तरह की बहुत सारी गालियां हमें भी बल्क में आती हैं, लेकिन मैंने कभी बॉदर ही नहीं किया कि क्या कोई कह रहा है या नहीं कह रहा। जब आप सच पे हैं, हक पे हैं, जैसे कि आप भी कहती हैं कि आप हक सच की बात करें, तो बॉदर ही नहीं करते। बहरहाल वो आपका अपना डिसीजन। लेकिन जो आपने बात की मंसूर, देखिए पहली बात तो ये कि इस बात से उसूली तौर पर तो इख्तिलाफ मुमकिन ही नहीं है कि सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे कोई ख़ास हो चाहे आम हो। दूसरी बात कि इस मामले के दो पहलू हैं, एक पहलू है कानूनी और दूसरा जो पहलू है वो है खुफिया पहलू। तो जो कानूनी पहलू है उसके मुताबिक चूंकि अभी तक कोई रिटन ऑर्डर नहीं आया था सज़ा का जेल हुकाम के पास, जेल इंतज़ामिया के पास, तो उसकी वजह से वो उसी वक्त उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते थे अडयाला जेल में, ना तो कोई उनके वारंट गिरफ्तारी थे और ना ही कोई जज साहब का तहरीरी फैसला आया हुआ था। तो सुप्रिटेंडेंट जो जेल थे उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट अगर जारी की गई है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है, तो उसके तहत उन्हें फिलहाल वो वहाँ पे अडयाला जेल में नहीं रख सकते थे। अब इसमें एक खबर ये भी है बीच में कि मीनवाइल ये तय किया गया था कि उन्हें नैब हेडक्वार्टर शायद कुछ देर के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा जब तक कि तहरीरी फैसला नहीं आ जाता। लेकिन पीटीआई के ही कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वो लेके जा रहे थे कि रास्ते में ही फिर बनीगाला शिफ्ट करने का प्लान बन गया और उसके बाद फिर उन्हें बनीगाला मूव कर दिया गया। तो इसलिए अगर ये बात की, अच्छा दूसरी इसमें बात ये है कि चलिए अगर हम ये मान भी लें कि नहीं, बेशक सामने जो कुछ भी लिखा हो कि जी ये इसलिए सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से रिक्वेस्ट थी या नहीं थी, इस बात को हम एक तरफ भी कर दें, फिर भी एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट कि देखिए जहां पर आप ये बात कह रहे हैं कि जी उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वो तो बेचारे बड़ी और रिक्वेस्टें भी करते फिर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनकी सारी रिक्वेस्टें क्या मानते फिर रहे हैं? ये रिक्वेस्ट क्यों मानी गई? अगर ये उन्होंने की और अगर आपने उनकी रिक्वेस्ट मानी तो क्यों मानी गई? नहीं, मेरा वो सवाल दोबारा ये मुआवजा आ जाता है कि बिल्कुल इसी तरह मियां साहब ने रिक्वेस्ट की और मियां साहब की रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई। यहाँ पे बुशरा बीबी अब ने मैं वही रिक्वेस्ट बात की, कह रही हूँ ना उनकी भी कि ना आपकी होगी ना मेरी होगी। मैं ये यही तो बात मैं एग्जैक्टली कह रही हूँ कि यहाँ पर फिर एक सवाल पैदा होता है ना कि भाई आपकी रियासत क्यों, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्हें कहते कि भाई क्यों भाई, आप कोई ज्यादा आसमान से उतरी हुई हैं, आप इधर ही रहें, क्यों मानी गई ना? ऐसे ही तो होना ये चाहिए। बिल्कुल मैंने अभी शुरू हाँ, में बात की ऐसे कि ही होना उसूली बात ये है कि सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बाद फिर जो आप बाकी बात कर रहे हैं, ये तो हो गई बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये सारा केस जिस अंदाज में चला है, क्या वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं उस चीज से जिसकी जिक्र आप कर रहे थे? अब अगेन उस पे बात आ जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पर हेस्ट में फैसला दिया गया है, जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन हैं एक आध के अलावा, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि जो प्रो पीएमएलएन भी लोग रहे हैं या प्रो पीएमएलएन भी जो सहाफ़ी या कानून की राय रखने वाले लोग हैं, वो तक ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जिस अंदाज से ये ट्रायल किए गए हैं, ये तो बल्कि उल्टा लग रहा है कि खान साहब और बेगम साहिबा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इतने बड़े बड़े लूप होल्स इसमें छोड़े गए हैं। उस पर अभी आप डिटेल में बात करते हैं, उस मैं पर करता हूं, बिल्कुल मैं डिस्कस कर लेते बेग हैं। साहब से बल्कि चलें इसी के ऊपर बात करें। मेरा सवाल का एक्चुअली दूसरा पोर्शन यही था कि बेग साहब, अब 8 फरवरी को जिस तरह समीना भी फरमा रही हैं कि जिस तरीके से ये जो सजाएं हो गई हैं, सर ये विक्टिम कार्ड नहीं जो पकड़ लिया खान साहब ने, बुशरा बीबी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि देखें हमारे लीडर के साथ क्या किया है। ये तो ये भी कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को लोगों को कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि इधर जाके बदला लें, वोट डाल के बदला लें अपना। तो सर ये 8 फरवरी को तो कहानी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब भी जा सकती है कि नहीं? मंसूर भाई, पहले तो जो बात गरीदा ने की और जो समीना साहिबा ने की, मैं उसका जवाब आपको दे दूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं तो मेरे ख्याल में जो हमारी डिस्कशन थी वो बड़ी हद तक नाजरीन को पता चल जाएगा जी। कुछ अरसे से बुशरा बीबी जो हमारे दोस्त हैं उनसे ताउन कर रही थी और इसी वजह से जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उनको थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया गया कुछ हुकूमतों की तरफ से कि आप बुशरा को सज़ा ना दें। हालांकि को अक्यूज़ है, सज़ा देना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात यह है कि वो जो तावन के बदले में उसने जो एक बुशरा बीबी ने, वो बड़ी माशाल्लाह इस काम में ज़हीन है,
उसके बदले में जो उनके साथ ट्रीटमेंट था वो नेचुरली बहुत नरम था। और जब ये जो कानूनी पॉइंट है, जब अब आप अदालत में मौजूद होते हैं और आपको सज़ा अनाउंस हो जाती है तो आप उसी वक्त अंडर अरेस्ट आ जाते हैं। जब ये सज़ा अनाउंस होगी तो मैंने जेल में लोगों से पूछा कि आपने, मुझे उसी से 1 घंटे बाद पता चला कि इसको वो जेल में नहीं रखना चाह रहे। तो मैंने जेल अथॉरिटी से कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन आई कि इसको कहीं और मूव करें? उन्होंने कहा नहीं आई। मैंने कहा कहाँ है वो? उन्होंने कहा जी हमारे पास हडियाला में ही है। फिर थोड़ी देर बाद उनका मुझे मैसेज आ गया कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक थी और इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। एक बात ये उस तावन के बदले में बनी गाला पहुंची हैं और आप देखिएगा ये बात निकल आएगी बाहर, क्योंकि बुशरा को ये यकीन है कि अब इमरान खान शायद कभी हिस्ट्री में वापस ना आ सके। तो ऐसी खवातीन जब पता चल जाए तो वो तो एक ही काम के लिए पीछे थी, माल उन्होंने बना लिया हुआ था। नो लव लॉस्ट फॉर द हस्बैंड। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल बेग साहब वो ये है कि आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने, जज साहब पूछ रहे थे कि पहले वाला या अभी वाला, आपने कहा कि ताउन का यकीन दिलाया है। ताउन से क्या मुराद है सर? किस चीज का ताउन होगा, किस जगह पे ताउन होगा? बाकी केसेस में वो ताउन करेंगी अथॉरिटीज़ के साथ, और जो मेन है केसेस में जो लूप होल्स रह गए थे वो आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो खान साहब के बकाया केसेस हैं उसमें इस खातून का ताउन आपको नज़र आएगा। अब रहेगी बात 8 फरवरी की, तो मैं आपको पहले, मैं तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था, आपको पता है मैं बड़ी सिंपल और क्लियर बात करता हूँ। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ कोई नज़र नहीं आएगी सर को। ये सब सोशल मीडिया और पैगामात आप देख लीजिए। मैं डे 1 से कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया की पार्टी है, दे डोंट हैव एनीथिंग ऑन ग्राउंड। सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग अपनी जगह हो सकता है, हो हीरो टाइप आदमी था, लेकिन उसको, उस फैन फॉलोइंग को आपने वोट में कन्वर्ट करना है, जो ये नहीं कर सकेगा। अच्छा। हाँ, उस वक्त जब ये 2018 में भाई साहब जीते, मैं भी वहीं था, ये भी वहीं थे, हमें पता है कैसे जीता, किस तरीके से आरटीएस बंद हुआ। आज हालात मुख्तलिफ हैं और आज आप देख लीजिएगा, अगर इसके कुछ 20-25 लोग इसकी बैक पे या इसकी हमदर्दी वाले जीत भी गए तो वो भी आप देखिएगा वो कहाँ खड़े होंगे जिस दिन असेंबली का सेशन होगा। अच्छा, तो ये फिनिश चैप्टर है। हाँ, ऊपर वाला सजा जरूर देता है, उसकी हकायत है, जो करोगे वो इसी दुनिया में आपको भर के जाना पड़ेगा। ठीक। तो ये वो भरेगा। ये हिज हिस्ट्री, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये ही इज गॉन, ही इज नॉट इन पॉलिटिक्स एनीमोर, ही इज हिस्ट्री। ये गरीदा आपका क्या मानना है? ये जो मैं विक्टिम कार्ड की बात कर रहा था कि ऑब्वियसली उनको सजाएं हो गई, तो लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो नून लीग बेशक उस वक्त अक्सरियत तो नहीं हासिल कर सकी थी, लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो उनको मिला था, काफी वोट मिले थे। तो इसका फॉल आउट किस तरह देख रही हैं 8 फरवरी को आप? ये बुशरा बीबी के हवाले से या मैं इमरान खान साहब को नहीं, इमरान खान साहब को जो 2 केसेस में सजाएं हुई हैं उसके हवाले से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं समझती कि उस पर कोई हमदर्दी का वोट हासिल होगा। हमदर्दी का वोट वहां हासिल होता है जहां पर वोट मौजूद हो। अच्छा। कुछ हलकों में, कुछ जगहों पे आप कह सकते हैं, बिकॉज मैंने खुद इलेक्शन कवरेज की है। अब उस पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मेरे खिलाफ बहुत कैंपेन एक लॉन्च की, लेकिन जिस हलके में मुस्लिम लीग नून मजबूत है, आप वहां पे जानबूझ के नहीं दिखा सकते कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बल्ले बल्ले हो गई है, बहुत वोट है। जहां पर वोट था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो भी मैंने दिखाया। अब उन प्रोग्राम्स पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कुछ नहीं बोलती थी, चुप करके बैठ जाती थी, बिकॉज आपके हक में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ का हलका है, वहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक अच्छे मजबूत पोजीशन पे मौजूद है, ख्वाजा आसिफ को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ वहां से हार जाएंगे। 1950-60 की दहाई से ख्वाजा फैमिली जो है वहां से जीतती चली आ रही है, सो इतना आसान नहीं होगा ख्वाजा आसिफ को वहां से वाइप आउट करना। एनीवे, तो वोट वहां पे हमदर्दी का मिलेगा जहां पर आपको वोट मौजूद हो, हकीकी वोट मौजूद हो। लेकिन गरीदा से मैं एक सवाल कर लूं, मंजूर आपकी इजाजत एंकर से? बनने को दिल कर नहीं, वो गरीदा ने बात की ना कि जब वो सर्वे कर रही थी, तो गरीदा एक वीडियो में आप ये पूछ रही थी पीएमएलएन के रहनुमाओं से कि आप उस इलाके में लेके चले ना जहां पीएमएलएन की आवाज हो, तो वहां पर लेके चले। फिर अगर आप एक यानी बिल्कुल रैंडम सर्वे कर रही थी, तो आप उनके साथ बैठकर ये क्यों तय कर रही थी कि किस इलाके में जाना है, किस इलाके में नहीं? मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाली अगर आप अप्रोच को अपनाएंगी
तो फिर कहीं पर आप नहीं पहुंच ये सकेंगे। मेरा सवाल जानने फिर का वो कि नहीं आप था, इसमें तहरीक इंसाफ वाली अप्रोच की क्या बात है गरीदा? मैंने नहीं, तो फिर सिर्फ ये ये पूछा कि आपका आप उसमें पॉलिटिकली क्या, उसका पस मोटिवेटेड मंजर क्या अप्रोच था हो वो आप जाएगी, लेकिन एक्सप्लेन चले कर दें। आपने सवाल कर लिया तो अब जवाब देने देना मुझे। जी जी। एक तो वो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी और उस गुफ्तगू में ये नहीं हो रहा कि मुझे उन इलाकों में लेके जाएं। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो दोबारा सुने। आप जब भी किसी इलाके में कवरेज के लिए जाते हैं, वहाँ के लोग, मरियम नवाज साहिबा का NA 119 का वो हल्का था और वहाँ कैंपेन चला रहे थे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। सो लोगों के अंदर अखलाकियात, सियासी रिवायात होती हैं और हमारा एक मुआशरती पहलू भी है कि कोई अगर खातून आपके पास आए, फीमेल आए, तो आप उनके लिए ज़रा खाने का, पानी का एहतमाम करते हैं, बावजूद इसके कि मैंने बहुत इनकार किया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चलें हमारे साथ और ज़रा लोगों से बात करेंगे और आपके सामने ही लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तो ये एक हम चूंकि आए, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमारे साथ जाना था, हल्के में घूमना फिरना था, हमने वहां पे लोगों से बात करनी थी, उनके सामने बात करनी थी। एंड माइंड इट कि 119 ये वो हल्का है उन प्रोग्राम्स में से कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट अच्छा खासा हल्के में दिखाया गया था। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हामी जो हैं वो प्रोग्राम के कंटेंट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे उनको शिकस्त मिलती है। लेकिन इस वीडियो को फेक अंदाज में मरोड़ के वहां पर गुफ्तगू ये हो रही थी कि मैं उनके साथ एक जरा ऑन अ लाइटर नोट बैंटर कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इचरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर बहुत वोट था, गढ़ी शाहू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत वोट था, इसी हल्के में 119 में फॉल करते हैं। तो मैं वहां से करके रिकॉर्ड आई ही थी ख्वाजा इमरान साहब के पास, तो मैं उनको छेड़ रही थी कि मुझे वो इलाके बताए ना कि जहां पे आपका वोट हो, आपका तो वोट नजर नहीं आ रहा, ये तो आपका गढ़ होता था हल्का, इसमें तो कभी नून के अलावा कोई आवाज ही नहीं आती थी। तो ये गपशप वहां पे उनसे लग रही थी। वहां पे नून लीग के सारे लोग खड़े हुए थे, लड़के खड़े हुए थे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने कहीं फेसबुक पे लगाई। ये पूरी एक मेरा ख्याल है कोई 4-5-6 मिनट की गुफ्तगू थी जहां पर मैं उनसे जरा ऑन आप उनको तंग कर रही थी, बैंटर के अंदाज में उनको मैं तंज कर रही उनको थी, तंग कर रही थी। ठीक है, आगे आगे तंज जवाब कर आगे। रही थी, फरीदा, मैं आप इतना तंज तंग कर ना रही किया थी करें। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव था। लेकिन अब चूंकि एक समीना बड़ी मासूम सी हमारी एंकर पर्सन है, हमारी कॉलीग हैं और दिल की बड़ी अच्छी हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा इतना ताकतवर होता है कि मासूम लोगों के ज़हनों को भी वो नहीं, भटका मैंने तो सकता है। इसीलिए सवाल किया ताकि ये आपका वर्जन इस पे आ जाए कि आप उस वक्त ऐसा क्यों कह रही थी। अब आपका वो एक जवाब आया कि जी इस पे मैं उन्हें तंग कर रही थी, तो वो फिर उस वजह से फिर आपको भी कुछ लोगों ने तंग कर दिया। लेकिन ये है कि उसका अच्छा हो गया, बल्कि गरीदा नहीं तंग होती इतने आराम से, गरीदा नहीं तंग हुई है ना, नहीं। तभी तो नहीं, उन्होंने मैंने देखे जारी बात है, ये तुम कर एफआईए चलेगी। चलिए मैंने उस वक्त भी जवाब दे दिया था, लेकिन समीना साहिबा ने सिर्फ वही ट्वीट्स देखी होंगी जो पीटीआई ने इनको भेजी होंगी या पीटीआई नहीं, मैंने आपका देखा था, लेकिन उसमें आप ये कह रही थी मैं हक सच की आवाज करती रहूंगी क्योंकि लोग इस तरह कहते रहते हैं हमेशा मेरे खिलाफ। वो आपकी अच्छी स्पिरिट है वैसे, इस पे मैं आपके साथ हूँ, अपनी बात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। चले, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन हमारे दोनों जो मोज़ेज़ पैनलिस्ट हैं, मोहसिन बेग साहब और गरीदा फारूकी साहब, दोनों का ये समझना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सपोर्ट नहीं मिलनी 8 फरवरी को। बल्कि मोहसिन बेग साहब ने क्या कहा, हाँ, ही इज़ हिस्ट्री। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा ही इज़ हिस्ट्री। समीना पाशा साहबा इस पर क्या राय रखती हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद इससे जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि क्या इमरान खान साहब को कोई विक्टिम कार्ड या हमदर्दी का वोट 8 फरवरी को ये जो हालिया सजाएं सुनाई गई हैं उसके बाद मिलेगा या नहीं। मोहसिन बेग साहब और गरीदा फारूकी साहब समझते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उनका ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, ऐसी ग्राउंड के अंदर ये सिचुएशन इतनी नहीं है जितनी बताई है। समीना साहब, आपकी क्या राय है, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? मंसूर, पहले मैं एक दो चीज़ें सिर्फ डिस्कस करना चाह रही हूँ, फिर मैं इस सवाल पे आती हूँ। जो भी बात कर रहे थे मोहसिन बेग साहब भी कि बुशरा बीबी साहिबा को लाजमन सज़ा सुनवाई जानी थी, वो ताउन करेंगी या नहीं करेंगी, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सुल्तानी गवाह बनेंगी, ये बातें हम बहुत देर से सुन रहे हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ सामने बज़ाहिर। आगे हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात कहना कि जी वो मुलविस हैं, मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो अगर अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे थे, अगर उन्होंने अपने गिफ्ट्स का वैल्यू जो है वो कम लगवाया अपनी मर्जी से किसी भी वजह से, तो उसमें बुशरा बीबी साहिबा अक्यूज़ कैसे थी, ये बात
बात कहीं पे डिस्कस नहीं हुई, जो कम से कम सारी रिपोर्टिंग होती रही है उसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई प्रोसिक्यूटर ये साबित कर सका हो कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा ने इस तरह, उनके पास कौन सी पावर थी जिसको वो यूज करके ये करी थी, तो उनके ऊपर किस तरह ये इल्जाम साबित होता है मेरी समझ में नहीं आया। और जिस तरह हेस्ट में हुआ है, 41 दिनों के अंदर कोई नैब का रेफरेंस जो है वो कभी नहीं हुआ डिसाइड जिस तरह से ये हुआ है। जो मियां साहब का ट्रायल था पूरा 1 साल चला, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि उनका ओपन ट्रायल हुआ, इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का जेल ट्रायल हुआ। तीसरी चीज ये है कि जो उन्होंने वहां पर एविडेंसेस देने थे, हक दिफा उनको पूरा मिला, उन्होंने अपना डिफेंड किया केस। इधर ऐसी कोई चीज नहीं हुई, हत्ता कि साइफर केस में तो खैर उनके गवाह तक वकील भी उन्होंने अपनी मर्जी से ही बदल के खुद ही दे दिए थे। तो ये सारे जिस तरह से हुए हैं वो सारी अपनी जगह। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जो आपने सवाल किया है कि 2000 जो अब हमारे इलेक्शन 24 के आ रहे हैं उसमें क्या होने जा रहा है, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा सजाओं का या नहीं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एक पूरी कोशिश ये की जा रही है। अच्छा मंसूर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन इसलिए है कि आमतौर पर इलेक्शन के ऊपर पूरी जो रियासत है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा टर्न आउट हो, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, भाई वोट डालो, बाहर निकलो। ये उल्टा किस्म का इलेक्शन है जिसमें पूरी कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को डीमोटिवेट किया जाए कि वोट नहीं डालना। पीटीआई का इस तरह के उनको बल्ले का निशान ले लिया जाए जिससे वो कंफ्यूज हो जाएं, उनके लीडर्स को यानी अहम सियासी रहनुमाओं को सजा सुना दी जाए। चलिए वो आपने मान लिया, ठीक बात है कि वो नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन से चंद दिन पहले सुनाई गई, उससे भी वो उनका वोटर जो है वो डीमोटिवेट हो। लेकिन बात पता है क्या है, मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ। पहले भी ये बात कही गई थी जब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन होने थे ना मंसूर, तो गरीदा साहिबा एक टीवी इंटरव्यू में कह रही थी कि 16-17 सीटें जो हैं वो पीएमएलएन जीतने जा रही है, और आपके शो में कह, और उसके बाद उल्टा रिजल्ट हमने देखा कि 16 सीटें जो थी वो पीटीआई जीती। उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं, लेकिन उस वक्त हमने देखा कि वो लोग बाहर भी निकले और उन्होंने वोट भी किया और दोबारा पंजाब में हुकूमत भी बनी पीटीआई की। तीसरी चीज जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी लोगों का रिएक्शन और लोग क्या डिसअपॉइंट हुए हैं, देखिए अब आगे हो गए। हाँ, अब मैं यही बात कहने लगी हूं। एग्जैक्टली, आपको याद होगा कि 2008 के इलेक्शन से पहले मोहतरमा साहिबा को शहीद कर दिया गया था, और उसके बाद उस वक्त के लोगों को मालूम था, जो पीपल्स पार्टी के वोटर थे, कि अब मोहतरमा नहीं है, वो तो आके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगी, उन्होंने तो गवर्नमेंट नहीं चलानी थी, लेकिन इसके बावजूद एक सिंपैथी वोट था 2008 में, पीपल्स पार्टी जीती। अभी भी मैं यही बात कह रही हूं कि इसका एक उल्टा रिजल्ट भी हो सकता है कि वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि आप इनको डीमोटिवेट कर दें। देखिए मंसूर, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं जरा आगे मैं दोबारा आपके पास आता हूं, काफी लंबे आपने जवाब दे दिए। ये बेग साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, सर मुआवजना मेरे ख्याल में समीना ने करके दिखा दिया कि मियां साहब का ट्रायल कितनी देर चला और यहाँ पे खान साहब का ट्रायल कितनी देर चला। वो इस पे भी एतराज कर रही है कि लोगों को डीमोटिवेट किया जा रहा है कि आप पोलिंग स्टेशन की तरफ मत जाएं। मंसूर साहब, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, शायद ये हमारे प्रोफेशन में नए हैं, अभी इनको शायद हकायक मालूम नहीं है कि हमारे रियासत पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो किस तरीके से चलते हैं और किस तरीके से डील होते हैं। इन्होंने भी मोहतरमा का कहा, देखें अगर आप खान साहब को शहीद करवा देते तो हो सकता है सिंपैथी का वोट, अभी तो वो जेल में है अपने क्राइम्स की वजह से। और जहाँ तक आपने कहा बुशरा बीबी का क्या कसूर है, वो ऑडियोज देख लीजिए और मेमोज चेक कर लीजिए कि जितनी तोशाखाना की चीज़ें हैं वो उसी ने मंगवाई हैं एज ए खातून अव्वल होने के नाते, और उसी की वो एजेंट थी फरा गोगी जिसने जाके वो चीज़ें बेची हैं, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। और जो मेमोज में चीज़ें अभी तक बरामद नहीं हुई वो बुशरा बीबी के बनी गाला में रिसीव की गई हैं। आप ज़रा केस का पूरा स्टडी कर लीजिए। सेकंड, जहाँ तक होता है ना जी डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेशन नहीं है, ये चोर साबित हुए, इन्होंने गलत बयानी की, आप कहें इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी इमरान खान ने अपने दौर में की, राना सनाउल्लाह के ऊपर 14 किलो हीरोइन डाली, हनीफ अब्बासी को 3 साल सजा होनी थी, उसको 14 साल सजा करवाई रात को 12 बजे तक। तो मकसद ये है कि जो आपने इस रियासत में रह के किया और जिन लोगों से ये काम करवाए, आज वही लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वही कूफते हैं, वही लोग हैं, वही एजेंसीज हैं। तो अगर आपने उनको मिसयूज किया, आज कोई और मिसयूज कर रहा है। अगर आप उस वक्त इंसाफ पे चलते, आप उस वक्त लोगों पे आपकी जो थ्योरी है ना बनवाते। बेग साहब, आपकी जो थ्योरी है, आप दो चीजों के ऊपर, एक तो आपने पहले ये फरमाया कि ही इज हिस्ट्री, ही इज फिनिश नाउ, खत्म हो गई। दूसरा, आप जब ये कह रहे हैं कि उन्हीं जराए के जरिए पॉलिटिक्स में हिस्ट्री है, ठीक है,
आपने फरमाया कि उन्हीं जराए के जरिए आज इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा है। सर लेकिन ये जब सब कुछ ये माजी में हो चुका है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के भी तैयारा साजिश केस के अंदर उनके ऊपर भी नाअहली हो गई थी, उनके बारे में भी कहा जाती है खत्म। 2017-18 में मुझे उस वक्त याद है शरीफ खानदान के बारे में कहा जाता था खत्म, आज के बाद आप शरीफ खानदान का कोई शख्स नहीं देखेंगे। सर फिर 4 साल के बाद दोबारा आ गए, तो आप किस तरह ये गारंटी करेंगे कि इमरान खान साहब के लिए वापसी का रास्ता दरवाजा बंद है? अच्छा सर, ऐसा है कि उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम नून लीग था, और वो इतने मुश्किल हालात में वो सरवाइव की पार्टी, खान साहब ने तहरीक इंसाफ को सरवाइव नहीं करने दिया, क्योंकि इसने उसको पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। आप देखिए, ये सिर्फ उसने जितने लोग पॉलिटिकली इस थे उसने उसको पीछे हटाया उन लोगों को, और जब क्राइसिस आया होलसेल में लोग भागे सवाब समझ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। अब जो टिकट इन्होंने दिए वो पीटीआई का फेस नहीं है। वो जब पीटीआई जमात बनी तो वहां वो उस्मान बुज़दार को लेके आए जो पीटीआई का फेस नहीं था। मैंने उस वक्त भी कहा कि इसने पंजाब के लोगों की तौहीन की है बुज़दार को बना के। इसने सर पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को बनने नहीं दिया, और पार्लियामेंट में आप देख लीजिए जो लोग थे वो कहाँ हैं आज वो लोग। अच्छा, वो कहाँ हैं वो टक्कर के लोग, और वो जो कहते थे वो सारे भाग भूग गए। अब इन्होंने जिनको टिकटें दी हैं वो आया पीटीआई है वो लोग, ये मरवत और ये जो यहाँ पे वकला खड़े हैं, कोई लाहौर में खड़ा है, ये पीटीआई का हिस्सा थे। ये जिसको चेयरमैन बनाया है, ये कौन है ये चेयरमैन? गौहर, ये पीटीआई का हिस्सा था। जमात नहीं बनने दी मंसूर साहब, तब इसका ये हाल हुआ। वो अपने फैन फॉलोइंग और अपने साथ बोनों को रखता था जो उसकी हामी हम लाए। अब देखें, आपके सामने है तरीके इंसाफ का शराजा कैसे बिखरा, और जिनके आज तरीके इंसाफ है वो तो तरीके इंसाफ में कभी थे ही नहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सरवाइव करती हैं। पीपल्स पार्टी ने सरवाइव किया, नून लीग ने सरवाइव किया, एएनपी ने सरवाइव किया, भुट्टो साहब ने एब्डो लगा के उन सबको अंदर किया। मकसद ये है कि आपकी जमात अगर पॉलिटिकल नॉर्म्स पे चल रही हो तो सरवाइव करती है। ठीक है गरीदा, ये सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी, लेकिन इसी चीज को एक दूसरे एंगल से भी लिया जा सकता है, और वो एंगल ये है कि जनाब हकीकत तो ये है कि आज भी कई लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मतलब अली अमीन गंडापुर हो गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके साथ साथ हमाद अजहर के तो वालिद साहब खुद मैदान में उतर आए, सनम जावेद। मतलब अगर लोग छोड़ के भी गए, अच्छा वो जिस तरह छोड़ के गए उसके ऊपर भी तो एतराज़ है कि वो चिल्ले काट के छोड़ के गए और उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए और उसके बाद उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो क्या ये कहा जा सकता है, वाकई इस एक्सट्रीम तक जाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ खत्म, अब ये इनकी वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता? बिल्कुल, ये मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि इमरान खान खत्म शुद हो गए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं कह रही, लेकिन इमरान खान में एग्री करती हूँ मोहसिन बेग साहब के कि ही इज द हिस्ट्री नाउ, ही इज डन एंड डस्टेड इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्यों? अपने अमाल की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपने उन कामों की वजह से जो कि रियासत के मुखालिफ रहे हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ रहे हैं। साइफर क्या केस था? आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं पर ऐसी मिसाल मिलती है? साइफर पर तफसील से बात करेंगे, आपके प्रोग्राम का टाइम उतना नहीं होगा, लेकिन एक चीज बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक है तोशा खाना से। एक तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते ना, पढ़ते नहीं है, खासतौर पर इतने बड़े बड़े केसेस जो कि एक साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया पर साबिका खातून अव्वल पे हों। 118 गिफ्ट मिले इमरान खान प्लस उनकी अहलिया को, उसमें से 58 इन्होंने रिटेन कर लिए जिनका जिक्र तक नहीं है। वो 58 गिफ्ट, वो 118 गिफ्ट्स सिर्फ इमरान खान को नहीं मिले, बुशरा बीबी भी उसमें शामिल थी। 58 गिफ्ट्स दोनों मियां बीवी साहिब के डिक्लेयर नहीं किए, कहीं नहीं बताया। उसमें से 14-15 गिफ्ट्स बेच दिए। तो ये पूरे का पूरा केस है। कम से कम केस को पढ़ तो लें, फिगर्स तो अपने पास रख लें। और इतनी अरबों खरबों की करोड़ों की वो मतलब वो इतने फिगर्स होते हैं, मुझसे तो समझा नहीं जाता कि भाई कितने जीरो लगाने आगे और कितना लाख बनता है, कितना करोड़ बनता है। यूएस डॉलर्स, मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स, इयररिंग्स दिए गए, नेकलेसेस दिए गए, ज्वेलरी सेट्स दिए गए। इमरान खान ने तो नहीं पहने थे ना नेकलेस या ज्वेलरी सेट, बुशरा बीबी को दिए गए थे। तो ये वो तहफ़ थे। और फिर आपको वो लेकिन गरीदा यहाँ आपकी बात आ गई, लेकिन इसी के ऊपर समीना ने थोड़ी देर पहले जो एक एतराज रेज किया था कि इस तरह तो फिर गाड़ियां उधर भी गई, शरीफ खानदान में भी गई, गिफ्ट्स तो वहां पे भी गए, उधर क्यों नहीं कोई सवाल करता, और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो क्यों गायब हो जाते हैं?
नहीं, सवाल वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना बतौर एक नेशन, लेकिन सहाफ़ियों का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक। जब नवाज़ शरीफ पे या यूसुफ रज़ा गिलानी पे या आसिफ अली ज़रदारी पे तोशाखाना केस बना था, आपको याद था हम लोग कितना चीखे थे? जी हाँ, कितनी बातें की थी? कुछ एंकर वो पर्सन्स, नेकलेस था कुछ एक। चैनल्स तो ऐसे थे कि वो जो आप समझते होंगे मंसूर, वो डब्बे चलाए थे जिस तरह से ढस-ढस की आवाज़ों के साथ, और जो पैकेजेस बनते थे और जो रिपोर्ट्स चलती थी ना सिर्फ़ बुलेटिन्स में बल्कि प्रोग्राम्स के अंदर, भूल जाता है हमें सब। हुँ, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि आपने कानूनी लड़ाई लड़नी है। अगर आपको लगता है कि केस गलत है आपके साथ, कानूनी लड़ाई लड़ें। लेकिन वुकला क्यों नहीं पेश हो रहे थे इमरान खान के? क्या वजह थी कि बार-बार डिले का वो माँग रहे थे कि जी आज की डेट ना दें, कल की डेट दें, इलेक्शन आ रहे हैं। हुँ, क्या ये वुकला हज़रात वो हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और चाह रहे थे कि केसेस चलते रहें ताकि ठीक है। इनको, जो आप बात कह रहे हैं कि सिम्पैथी के एक एलिमेंट के तौर पे यूज़ कर लिया जाए? अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। आपको मेरे अपने सवाल का जवाब, मेरा ख़्याल है कि मेरे इस जवाब से मिल गया होगा, हाँ। या कुछ अगर रह गया है उसमें तो मुझे बता नहीं, मेरा दीजिए। ख्याल में सवाल क्लियर तो कर दिया आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपने भी फरमाया कि इमरान खान साहब ख़त्म-शुद और ये सिंपैथी कार्ड वगैरह जो है वो नहीं चलेगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन गरीदा साहिबा ने एक जो सवाल सामने रखा है कि ये जो बात अभी समीना ने थोड़ी देर पहले कही थी कि जी आप बुशरा बीबी का लिंक किस तरह बनता है सारी चीज़ से, तो ज्वेलरी सेट भी मौजूद हैं, इयररिंग्स भी मौजूद हैं उसके अंदर, और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो सिर्फ ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए ही बनाई गई हैं। समीना साहिबा के पास क्या जवाब है, जानते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोनों मेहमानों ने मेरे दो मेहमानों ने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अब ख़त्म शुद, ही इज़ हिस्ट्री नाउ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की जाएगी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समीना साहिबा की इतला के लिए गरीदा ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई उसके अंदर ज्वेलरी सेट भी थे समीना, उसमें इयररिंग्स भी शामिल थे, उसमें ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें थी और ये उनको दिए गए थे, तो फिर आखिर वो लिंक तो होती है इस केस से। देखिए मंसूर, पहली बात तो ये है कि जो मैंने वो बात की ना कि बाकी लोगों के केसेस, आपने देखा है कि किसी केस का कंक्लूड किया गया, वो पहले के बने हुए केसेस हैं वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुए। ठीक है। ये भी 1.5 महीना पहले केस बने हैं और इनको फटाफट कंक्लूड कर दिया गया, तो ये एक इटसेल्फ सवाल है कि इतनी जल्दी में क्यों इनको कंक्लूड किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो बुशरा बीबी साहिबा की बात है, देखिए अगेन इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गरीदा कह रही थी कि बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होना चाहिए, तो केस का जो मेरिट है वो भी पता होना चाहिए कि केस है क्या। केस ये नहीं है कि वो गिफ्ट्स जो थे वो आपने रखे क्यों, वो तो आपको अलाउ करता है ना, जो गिफ्ट्स आप रख सकते हैं एक परसेंटेज करके और उसको कर सकते हैं, तो ठीक है। इसलिए ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि जी उन्होंने रखे या उन्होंने पहनने थे या क्या करना था, ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि क्या उन्होंने वो वैल्यू पे करके जो बिल्कुल कानून के मुताबिक थे वो रखे या नहीं, ये असल बात है। अब उस वैल्यू के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब वो आपने अंडर वैल्यू करके उनको फिर उसकी पेमेंट की, ठीक है। अब वो जो उसके ऊपर स्टार गवाह थे उनके, जो कि बताया जा रहा है जिन्होंने एवेल्युएशन की है गिफ्ट्स की, वो इंडिया के कोई हैं साहब जिनके ने कोई पता नहीं मैट्रिक किया हुआ या कुछ, और तस्वीर देख के उन्होंने जो है उस केस उसकी सॉरी जो नेकलेस है या सेट है उसकी जो उन्होंने वैल्यू लगाई है, और वो उन्होंने ग्राम्स में लिखी हुई। वो इतने पढ़े लिखे और माहिर थे कि उन्होंने हीरो की जो वैल्यू है वो ग्राम्स में लिखी हुई थी। उसमें वैसे कहा गया था ये क्लरिकल एरर था, एरर होगा, चलिए। और उसके बाद फिर ये भी कि तस्वीर के ऊपर आप कैसे उसको जो है वो जज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। फिर जो इन्होंने इमरान खान साहब ने जिससे वैल्यू लगवाई थी वो उनके, अच्छा वैसे ये तस्वीर वाली बात के ऊपर अगर मुझे आप इजाजत दें, अगर मैं आपके सामने एक होंडा सिविक गाड़ी खड़ी कर दूं और उसकी तस्वीर खींच के बताऊं जी ये 2015 का मॉडल है, और अगर आप गाड़ियों का काम करती हैं तो आप यकीन कीजिए कि गाड़ियों का कोई भी काम कर रहा होगा ना वो आपको बता देगा। आपने अच्छी मिसाल दी है, क्योंकि वो भी बंदा ना वो पार्ट टाइम स्पेयर पार्ट्स का ही काम करता है, तो वो बता सकता है। मैं ये कहता हूँ बता सकता है। नहीं और देखिए मैं ज्वेलरी फर्क होता है ना, देखिए ज्वेलरी असल भी हो सकती है, नकल भी हो सकती है। नहीं इस वक्त मैंने कोई, आपने अंगूठी पहनी हुई है, हाँ, आपकी अंगूठी की तस्वीर खींच के किसी ज्वेलर को अगर भेजी जाए, मैं बताने लगी हूँ आपको। अब देखिए इसको अगर आप देख के कहेंगे जी ये डायमंड रिंग है, हो सकता है ये कोई कॉपी हो किसी खास डायमंड की, बताना पड़ेगा ना आपको। मैं वही तो चीज कह रही हूँ, ये तो उसने बताना है ना कि ये असली है या नहीं है या इसका क्या रेट है। ये आप तस्वीर से कैसे जज कर सकते हैं, जब तक कि आप ऐसे जबरदस्त जौहरी ना हो कि जो खुद पकड़ के चीज को, हो सकता है उनके जो भी तरीके हों जज करने के। तो बहरहाल
बात ये कि मेरा जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि ये सारी चीजें डिस्कस कहाँ हुई हैं कि बुशरा आपका बीबी ने मतलब क्या loopholes किया। बहुत ज्यादा है। Loopholes वही बहुत बात ज्यादा है, आपके मेरा लिए ये loopholes बहुत है। ज्यादा है। बाकी जो ये बात है ना कि कोई हिस्ट्री हो गया या नहीं, तो मैं इस पे सिर्फ ये बात कहूंगी कि हिस्ट्री विल टेल हु इज हिस्ट्री। अच्छा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते, हम बहुत ऐसी बातें सुनते रहे थे जो आपने खुद भी बड़ा राइटली बताया है कि जी फलां जो है वो हिस्ट्री हो गया, वो गॉन केसेस, मुशर्रफ साहब भी दोनों को भेज के, मोहतरमा को भी और नवाज शरीफ साहब को भी भेज के यही कहते थे, और उसके बाद हमने देखा कि वो वापस भी आए, वो दोबारा वजीर आजम भी बने, तो सब कुछ हुआ। तो इसलिए ये जब हो रहे होते हैं मामला तो उस वक्त ऐसे ही लग रहा होता है, लेकिन कब किस वक्त टेबल टर्न होते हैं वो हमें नजर मैं नहीं आता आखिरी है। चूंकि लेकिन इसमें आखिरी आखिरी बात पोर्शन मैं में सिर्फ ये कह दूं कि हाँ। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये हक जो है ना कि किसको हिस्ट्री बनाना है और किसको हीरो बनाना है, ये हक सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का होना चाहिए। वो ये डिसाइड करें कि कौन हिस्ट्री है या नहीं है। आपकी बजाय इसके नजर कि हम- में, आपकी नजर, चलो मैं आसान अल्फा, आपकी नजर में एक हफ्ते के बाद 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसमें आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीतेगी? नहीं, ये तो कुछ भी क्लेम करना कोई- बड़ा मुश्किल है। नहीं, इसमें देखिए मैं नहीं, इस वक्त- वो जर्नलिस्ट करते हैं। अभी मैं बाकी दोनों मेहमानों से भी मैं आपको पूछूंगा, आप बताती हूँ। बताइए। देखिए अगर आप ग्राउंड पे बात कर रहे हैं ना कि जो ऑब्वियस हमें चीजें नजर आ रही हैं कि जी रोका जा रहा है हर जगह, जो कुछ बस भी नंबर हो रहा बता है, दें बस। तो उसमें तो कम लगता है। लेकिन अगर 8 फरवरी को पीटीआई का वोटर बड़ी तादाद में निकल आया तो ये आपको बिल्कुल सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन मतलब अगर क्या ना नंबर क्या निकला, होगा? 170 अब क्रॉस होगा? अब इसमें यही तो बात है ना, ये अभी डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि 8 फरवरी को वो आप कहेंगे वोटर क्या हालात करने कैसे जा होंगे रहे फिर हैं। पता लगेगा। हाँ, 8 बेग फरवरी साहब को आपकी क्या करें। राय है सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीतेगी? वो भी बताता हूँ, लेकिन मैं जो हमारी कॉलीग हैं उनको बता दूं कि 40+ ऐसे गिफ्ट थे जो गायब हो गए। लेकिन ठीक। तोशा खाना का एक चीज़ है, जब आपको गिफ्ट मिलता है तो उसकी जो फोटोग्राफरी है वो फाइल में लग जाती है कि फलां गिफ्ट मिला। ठीक। इन पे ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने वो 40+ गिफ्ट डिक्लेयर ही नहीं किए, पैसे ही नहीं दिए, ठीक। रिकॉर्ड से ही गायब करके ले गई मोहतरमा। चले, तो अभी आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आगे भी आपको कहा है कि ये 25 से 30 सीटें 25 से तहरीक 30 इंसाफ ठीक। लेके जा सकती है, आज़ाद जो भी इनके हमायत याफ्ता हैं। हाँ। और लेकिन जैसे ही वो जीतेंगे फिर तो आप वो भी नहीं देखिएगा रहेंगे। कि वो किस तरफ जाते हैं। ठीक है, और गरीदा कैसे पैंतरा बदलते हैं। मैं आखिरी हाँ जी? मिनट में, गरीदा आपकी बारी। कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगले इलेक्शन में? नहीं, आम इंतखाबात चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे होते हैं तो उसमें कोई हतमी नंबर देना जो है वो उस तरह से मुमकिन नहीं बैंड होता। बता अगर आप छोटे इलाके, मैं एग्री करूंगी मोहसिन बेग साहब से, इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है ग्राउंड पे वो यही नंबर फिगर जो है वो कोट कर रहा है। लेकिन अब चूंकि आजाद उम्मीदवार हैं सबके सब, किसी का अपना वोट बैंक है भी, किसी का अपना वोट बैंक नहीं भी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन भी है, लोग कितने निकलते हैं, सर्दी की सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये सब फैक्टर्स काउंट करेंगे। इंटरनेट बंद होने के मामला, नंबर बता दें, नंबर कितने होंगे? मैं एग्री करूंगी मोहसिन बेग साहब से कि शायद इस कदर नंबर हो सके, क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं या नहीं, वो उन्होंने सहाफ़ी- 25 से 30 का, आपका भी 25 से 30 का नंबर मैं है। एग्री करती हूँ मोहसिन बेग साहब से, लेकिन इसमें फैक्टर्स बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, टर्नआउट बहुत कंट्रीब्यूट ठीक, करेगा ठीक, इसमें ठीक है। मंसूर अली खान साहब, क्योंकि एक मास स्केल पे आम इंतखाबात मुनक्किद हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच गरीदा फारूकी साहब, मोहसिन बेग साहब, समीना, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये इलेक्शन से पहले हमारा आखिरी प्रोग्राम था, क्योंकि अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारे मेहमानों की राय आपने जानी। जाते जाते सिर्फ एक पैगाम आपके लिए, आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं बराए मेहरबानी पोलिंग स्टेशन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जिसको मर्जी वोट कीजिए, लेकिन उधर जाके गुस्सा है, खुशी है, दुख है, गम है, कुछ भी है, उधर जाके उसका इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।